हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और वीडियो पाने के लिए। चलिए आपका पहला प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था। तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1878 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1883 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न नंबर 2 है। आपका अगला प्रश्न है भारत में दायरा प्रणाली किसने लागू की थी? तो दायरा प्रणाली किसने लागू की थी? आपके ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो ने की थी, ऑप्शन सी विलियम बेटिक ने की थी, ऑप्शन डी डलहौजी ने की थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमस मुनरो ने की थी। तो किसने की थी? थॉमस मुनरो ने की थी। आपका अगला प्रश्न नंबर 3 है शून्य की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? तो शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन ए भास्कर को, ऑप्शन बी आर्यभट्ट को, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त को, ऑप्शन डी बारहमीर को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त को शून्य की खोज का मुख्य कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस से संबंधित है? आपके एक गोलनाथ केस से, ऑप्शन बी केशवनाथ भारती केस से, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस से, ऑप्शन डी शंकर प्रसाद केस से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस से। किससे संबंधित है? केशवानंद भारती केस से। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हुए हैं? तो भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हुए हैं? आपको ऑप्शन है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 92वां संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संशोधन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? आपके ऑप्शन ए मिट्टी के कारण, ऑप्शन बी शैवाल के कारण, ऑप्शन सी सूर्य के कारण, ऑप्शन डी खनिजों के कारण। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शैवाल के कारण। आपका अगला प्रश्न है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर आधारित है? तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पर आधारित है? केवल द्रव्यमान पर, केवल दूरी पर, तो ऑप्शन सी द्रव्यमान और दूरी पर, ऑप्शन डी तापमान पर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और दूरी पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और दूरी पर। आपका अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? आपके ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? डायनेमो यानी कि जनरेटर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन ए ऊष्मा पर, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन पर, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण पर। तो आपका सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो काम करता है। आपका अगला प्रश्न है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एनीमिया। आपका सही आंसर होगा एनीमिया। विटामिन B12 कमी से एनीमिया रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। कौन सा है? लोथल, हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न है DNA की संरचना किसने खोजी थी? तो DNA की संरचना किसने खोजी थी? तो आपका ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी वाटसन और ग्रीक ने, ऑप्शन डी मेंडल ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाटसन और ग्रीक ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाटसन और ग्रीक ने। आपका अगला प्रश्न है किस
तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक है? ऑप्शन ए हीलियम का, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु भार भी 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2016 में, ऑप्शन सी 2017 में, ऑप्शन बी सन 2018 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सन 2017 में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है? आपके ऑप्शन ए अटलांटिका, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिका। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? आपके ऑप्शन ए पृथ्वी का, ऑप्शन बी मंगल का, ऑप्शन सी शुक्र का, ऑप्शन डी बुध का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र का। शुक्र का दिन सबसे लंबा होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन ए नेहरू ने किया था, ऑप्शन बी श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था, ऑप्शन सी आर.के. सन्मुख चेटर्जी ने किया था, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने किया था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर.के. सन्मुख चेट्टी ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी पर टिहरी बांध बना है? तो किस नदी पर टिहरी बांध बना? ऑप्शन ए गंगा पर, ऑप्शन बी यमुना पर, ऑप्शन सी भागीरथी पर, ऑप्शन डी अलकनंदा पर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर हमारा कौन सा बना है? टिहरी बांध बना है। और हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बंधा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका अगला प्रश्न है, प्लैंक स्थिरांक किससे संबंधित है? तो प्लैंक स्थिरांक किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए गुरुत्व पर, ऑप्शन बी ऊष्मा पर, ऑप्शन सी क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रकाश। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्वांटम सिद्धांत पर प्लैंक स्थिरांक स्थित है, हमारा संबंधित है। अब आपका अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? एसबीआई, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी एसईबीआई। तो कौन करता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आरबीआई। मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई बैंक करता है। आपका अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी SO2। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी N2O। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी N2O। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी ऑप्शन ए म्यूनिख, ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी हैम्बर्ग। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और चीन की राजधानी क्या है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, चीन की राजधानी क्या है। आपका अगला प्रश्न है, इसका आंसर है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टंगस्टन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टंगस्टन। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन बी अरब सागर में, या हिंद महासागर में, या झील में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरब सागर में। ऑप्शन बी अरब सागर में। कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में? नर्मदा नदी गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन डी 1952 में, ऑप्शन डी 1949 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 में। 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न, कौन सा तत्व पानी में जलता है? कौन सा तत्व पानी में जलता है? आपका ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी दस्ता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम पानी में जलता है। आपका अगला प्रश्न, ओजोन परत किसे रोकती है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी एक्स रे, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो आपका सही आंसर होगा
पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? ओजोन परतें रोकती हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनाज से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी मछली से, ऑप्शन डी फल से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूध से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध। आपका अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए गांधी जी को, ऑप्शन बी नेहरू को, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन डी पटेल को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोयना बांध है? तो किस राज्य में कोयना बांध है? किस राज्य में कोयना बांध है? ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न, विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नींबू। विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू। जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र ध्वनि को मापता है? कौन सा यंत्र ध्वनि को मापता है? ए ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन बी साउंड मीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साउंड मीटर। ऑप्शन बी क्या है हमारा? साउंड मीटर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी वर्मा को, ऑप्शन सी भाभा को, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए M.S. स्वामीनाथन को। तो आपका सही आंसर होगा M.S. स्वामीनाथन को। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की संसद डाइड कहलाती है? किस देश की संसद डाइड कहलाती है? ऑप्शन ए चीन की, ऑप्शन बी जापान की, ऑप्शन सी जर्मनी की, ऑप्शन डी फ्रांस की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जापान की। जापान की संसद क्या कहलाती है? डाइड कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? आपको ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन बी बोगीबील ब्रिज, ऑप्शन सी हावड़ा ब्रिज, ऑप्शन डी कोसी ब्रिज। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोगीबील ब्रिज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोगीबील ब्रिज। आपका अगला प्रश्न है, एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है? आपका ऑप्शन ए 6.002 इंटू 10⁻23, ऑप्शन बी 3 × 14, ऑप्शन सी 9.8, ऑप्शन डी 1.6 इंटू 10⁻−19। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 6.022 इंटू 10⁻23। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी बुध। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति को गैसों का दानव कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी हेमिस, ऑप्शन डी गिर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेमिस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेमिस। आपका अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय, रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो आपका सही आंसर होगा नवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष का पहला यात्री था। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? और ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोलिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए गांधी जी को, ऑप्शन बी नेहरू को, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ऑप्शन डी पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा झील मीठा पानी कौन सा है? यानी कि भारत की सबसे
बड़ी झील मीठा पानी कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी दल झील। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुलर झील। बुलर झील मीठे पानी की झील है। खारे पानी की झील बताइए आप कौन सी है कमेंट बॉक्स में। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है? तो किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु को उपयोग थर्मामीटर में होता है? तो किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? आपके ऑप्शन सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी तांबा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड में। झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले कागज़ बना? तो किस देश में सबसे पहले कागज़ बना था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी मिस्र में, ऑप्शन डी ग्रीस में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन में। चीन में सबसे पहले कागज़ बना था। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी भाभा, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विक्रम साराभाई को। आपका ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 29 अगस्त को या 2 अक्टूबर को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अगस्त को। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।